3. Good morning, students. Once again, I welcome you to online portal of BKD LH Public School. Students, now you are connected with us. Now, yesterday I explained you the section first of unit second, the quest of El Dorado. The quest of El Dorado. El Dorado मीन्स मैंने आपको बताया था द सिटी ऑफ गोल्ड. क्वेस्ट मीन्स होती है खोज, मैंने कल बताया था. तो सोने की जो सिटी है उसके लिए जो एक्सपीडिशन की गई थी, बहुत सारी खोज की गई थी, मोस्टली स्पेनिश से. तो उस सोने की सिटी को खोजने के लिए बहुत सारी एक्सपीडिशन हुई और बहुत सारे लोग गए. लोग क्या है, मैंने कल आपको बताया था कि जो खोज होती थी वो कहाँ से शुरू होती, स्पेनिश कोस्ट से शुरू होती और हजारों लोग, हजारों सैनिक अपने घोड़सवारों को लेकर, घोड़ों को, वेपन्स, हथियारों को लेकर जाते और क्या है कि बहुत सारी कोशिश करते, बहुत सारी मुसीबतों से गुजरते और अंत में क्या होता कि अंत में वो लोग क्या हो जाते थे, हार जाते थे. मुसीबत से लड़कर क्या हो जाते, हार जाते थे और कोई ना कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस बन जाते थे कि उन्हें वापस उस जो उन्होंने जो एक्सपीडिशन उन्होंने किसी चीज की खोज के लिए किया था, क्या उन्हें वहां से वापस आना पड़ता था. ऐसे ही मैंने आपको ये बताया था कि जो स्पेनिश था, क्या नाम था उसका, एंटोनियो डी वैल्यू. एंटोनियो डी वैल्यू जो आपका एक क्या था, एक मतलब खोज एक्सप्लोरर था. तो उसने क्या किया कि वहां जाके उसने अपनी एक्सपीडिशन शुरुआत की, बहुत सारे लोगों को लेकर भी गया और उस एक्सपीडिशन में उसने अपनी पूरी कोशिश की कि वो उस सिटी तक पहुंच सके और वो जो उसने जो गोल उसने सेट किया था उस सिटी, उस सोने को हासिल करने के लिए उसे पा सके. लेकिन किसी कारणवश क्या है कि वो भी क्या हो जाता है, उसकी जो सेना में जो लोग थे वो क्या हो जाते हैं, उससे बार बार कहते हैं कि हार मान जाते हैं, वापस आने के लिए उससे फोर्स करते हैं. तो उसे भी क्या होता है, उस एक्सपीडिशन को वहीं रोकना पड़ता है. और एक वो जो आइलैंड था ट्रिनांडो जो आइलैंड था, वहां पर जाके उसे एज अ गवर्नर वहां वो रुक जाता है. तो यहां तक yesterday I explained the story. Now I will tell you the story today where I have left the story. Now I will start from there. So students, please pick up your books and open your page number 37. After एंटोनियो डी वेरियो के बाद जो अगला एक्सपीडिशन जो की शुरुआत होती है वो वाल्टर रैली के द्वारा होती है. वो अपने लक की खोज, मतलब अपने लक को पाने के लिए कोशिश करता है और वो द सिटी ऑफ गोल्ड के लिए अपने एक्सपीडिशन के तैयार करता है. वाटर रैली जो है क्या करता है, हैड सेंट आउट वेरियस एक्सपीडिशन. रैली जो है बहुत सारी एक्सपीडिशन को क्या करता है, वहाँ भेजता है. बट हैड नेवर क्रॉस द ओशियन हिमसेल्फ. लेकिन क्या है कि वो जो है रैली जो है कभी भी उसने जो ओशियन खुद पार नहीं किया था. उसने एक्सपीडिशन में लोगों को भेजा लेकिन खुद वो उसमें गया नहीं था. He now decided to seek this land of gold in February 1595. अब उसने क्या किया था, उसने खुद ये निर्णय लिया था कि अब वो खुद उस लैंड की खोज के लिए जाएगा. In February 1595, he set sail from Plymouth with a fleet of 5 well-supplied vessels. क्या हुआ कि उसने फरवरी 1595 में उसने एक क्या किया, वो खुद उसने निर्णय लिया जाने का और उसने क्या किए
5 वेल सप्लाइड वेसल्स, वेसल्स का यहाँ मीन्स होता है जहाज, पानी के जो जहाज होते हैं उनसे उसने जाने की तैयारी की। और क्या हुआ, टेकिंग विद हिम अबाउट 100 जेंटलमैन एडवेंचर इन एडिशन टू द क्रू मेंबर्स। तो और वो अपने साथ क्या किया, उसने लगभग 100 जेंटलमैन को भी उस एडवेंचर में शामिल किया और उसे ले गया। उसके बाद क्या होता है, रेलिक्स फ्लीट वॉज कैप्चर्ड सून आफ्टर एंड वॉज क्विकली डीप्राइव्ड ऑफ इट्स कार्गो। रेलिक के जो फ्लीट था, मतलब कि जो अपने साथ लोगों को ले गया था, क्या हुआ, जो सामान, जो जहाज, वो क्या हुआ है, कैप्चर्ड हो गया और जल्द ही उसे क्या करना पड़ा, और उसका जो भी चीज़ें थी वो क्या हुई, कैप्चर कर ली गई। अबाउट 2 months लेटर, 2 महीने बाद क्या होता है, रेलिक साइटेड द हिल्स ऑफ ट्रिनिडेड। ट्रिनिडेड क्या है, उसे एक आइलैंड्स दिखता है ट्रिनिडेड, जहाँ पर जो मोंटी जो कि डी वेरियो जो था वहाँ पर रुका हुआ था। तो वहाँ जो है वो साइट दिखती है, तो वहाँ जाके वो रुकता है। His eyes rested for the first time on the source of the new worlds in which he had so long taken a keen interest. न्यू वर्ल्ड का जो यहाँ पर मीन्स है वो है अर्थ्स वेस्टर्न हेमिस्फीयर, स्पेसिफिकली द अमेरिकास। अमेरिका में एक जो जगह है वहाँ पर ये क्या है, न्यू वर्ल्ड से रिलेटेड वर्ड है। इन विच ही हैड सो लॉन्ग टेकन अ कीन, तो वहाँ पर जाके वो कीन इंटरेस्ट, वहाँ उस रुक के वहाँ इंटरेस्ट आया, उसे मज़ा आया रुकने में। गवर्नर वेरियो हेयर ट्रीटेड रेलिक विथ एवरी कर्टसी। हर एक चीज़ गवर्नर वेरियो ने जो उसे रेलिक को हर एक चीज़ बताई। टेकिंग फ्रीली अबाउट हिज एक्सपीडिशन एंड गिविंग रेली अ गुड डील ऑफ वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन। उसने वो सारी चीज़ें रेलिक से डिस्कस की जो कि उसने एक्सपीडिशन में किया था। हर एक छोटी से छोटी चीज़ उसने उसे बताई, जिससे कि रेलिक को बहुत ज़्यादा उससे सीखने को मिला और उसने कुछ अपनी नई नई योजनाएं बनाई। रेलिक लर्न दैट हिज शिप्स कुड नॉट बी टेकन अप द ओरिनोको एन अकाउंट ऑफ द सैंड बैंक्स एट इट्स माउथ एंड इट्स डेंजरस चैनल्स। क्या है, रेलिक ने जो उसने बताया एक्सपीडिशन के बारे में, तो उसे मालूम चला कि जो उसके शिप्स हैं वो उधर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ओरिनिको यहाँ मतलब होता है एक रिवर है, इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में क्या है ये लॉन्गेस्ट रिवर है। तो उसने कहा ये शिप तो वहाँ जा नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ जो सैंड बैंक्स हैं उसकी वजह से वहाँ शिप को ले जाने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए क्या होता है कि वो शिप्स को ले जाने से क्या कर देता है, मना कर देता है। He therefore felt it necessary to leave the ship at Trinidad and cross to the mainland in the boats he had brought with him. क्या होता है, इसलिए वह यह सोचता है कि शिप जो है वो यहीं जो आइलैंड है ट्रिनिडेड वहीं पर छोड़ देते हैं, और जो मेनलैंड है वो बोट्स के द्वारा क्या किया जाएगा, तय किया जाएगा, जो कि बोट्स वो खुद अपने साथ लेके आया था। 100 men were chosen for the journey, while the others were left to guard the fleet. मतलब उसने उस एक्सपीडिशन, उस जर्नी के लिए 100 लोगों को क्या किया, चूज़ किया, और कुछ लोग थे जो बचे हुए थे उसे फ्लीट जो होता है उसको क्या किया, उसके गार्ड के लिए रखे। एन ओल्ड गैली, अ बार्ज, अ शिप्स बोट एंड 2 वेरीज कैरीड देम। इन लोगों को अपने साथ ले गया, अलॉन्ग विद अ यंग नेटिव पायलट। यंग नेटिव मतलब कि नेटिव उस जगह को जानने वाला, उसको भी वो साथ में ले गया। वॉज फैमिलियर विद द कोस्ट, जो कि उसे उस जगह के बारे में क्या था, जानकारी थी। बट स्टॉर्मी वेदर हाइंडर्ड
स्टॉर्मी वेदर, तूफानी जो मौसम होता है। हाइंडर्ड मीन्स होता है मेड इट डिफ़िकल्ट, हाइंडर्ड मीन्स होता है मेड इट डिफ़िकल्ट। तो उसने जो तूफान था उसने इनकी जो यात्रा थी उसको बड़ी, जो यात्रीगण जा रहे थे बड़ी परेशानी हुई इस वजह से, तूफान की वजह से। एंड दे वर ग्लैड इनफ टू एंटर वन ऑफ द माउथ ऑफ द रिवर एंड एस्केप द सीथिंग ओशियन। तो क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि वो एक रिवर में, एक ऐसी रिवर में गए जहाँ पर क्या थी, वो रिवर बह रही थी। तो वो एक सही जगह उनकी जो बोट थी वो सेट हो गई थी और वो अच्छे से जर्नी अपनी शुरुआत कर दी थी। तो वो सब देखकर बड़े खुश हुए। बट क्या हुआ, यार न्यू ट्रेवल सराउंडेड देम दैट रैली डिस्क्राइब लेटर इन हिज अकाउंट ऑफ द एक्सपीडिशन। कोई एक नई दिक्कत जो उसने, जो रैली है वो डिस्कस करता है, वो क्या थी, वो कहता है इफ़ गॉड हैड नॉट सेंट अस हेल्प, अगर भगवान क्या करता, अगर हमें क्या कहता, मदद नहीं करता, वी माइट हैव वॉन्डर्ड होल ईयर इन द लैब्रिन्थ ऑफ रिवर्स। तो हम इसी भूल भुलैया में लगे रहते। लैब्रिन्थ मीन्स होती है भूल भुलैया। अगर भगवान हमारी मदद नहीं करता तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती और यहीं घूमते रहते, क्योंकि क्या है, वी हैड फाउंड एनीवे, अब हमें तो ढूंढना है, कैसे भी ढूंढना है। इफ वी वेंट बाय द सन और कंपास होपिंग देयर बाय टू गो डायरेक्टली वन वे और द अदर, येट दैट वे ऑल्सो वी वर कैरीड इन अ सर्किल अमॉन्ग मल्टीट्यूड्स ऑफ आइलैंड्स। उसने कहा कि जो हम रास्ता तय करेंगे उसमें क्या है, बहुत सारे आइलैंड हैं, तो क्या है उस रास्ते का हमें मालूम भी नहीं है कि कई मतलब बहुत सारा समय भी लग सकता है। एवरी आइलैंड्स वॉज सो ब्रॉडेड विद बिग ट्रीज, और जो आइलैंड्स हैं वो क्या हैं, उनके चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं। एज नो मैन कुड सी एनी फादर, और मतलब कि उन पेड़ों, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं कि आसानी से किसी को देख नहीं सकते। फादर देन द ब्रीथ ऑफ द रिवर ऑफ लेंथ ऑफ द ब्रांचेस, और उस जो ब्रांचेस भी हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी हैं, जिस वजह से परेशानी बहुत होगी, हमें दिखाई नहीं देगा। द पायलट प्रूव टू बी यूजलेस इन दिस मेज ऑफ वाटर वेज, बट दे वर फॉर्चून टू मीट 3 अदर नेटिव्स। क्या है, अब पायलट को भी बड़ी प्रॉब्लम हुई इन वाटर्स, इन रास्ताओं में, लेकिन क्या था, भाग्यवश क्या उनके पास 3 अदर नेटिव्स भी थे जो कि फ्रेंडली हो गए थे उन लोगों के साथ। दे फाउंड दे हैड नथिंग टू फियर फ्रॉम द स्ट्रेंज वाइट मैन। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, वो रास्ते के बारे में जानते थे। वन ऑफ देम वॉज एन ओल्ड मैन हु न्यू द रिवर थ्रोली। तो क्या था उसमें से, क्या था, एक ओल्ड मैन था जो कि उस रिवर के रास्ते को अच्छे से जानता था। Presents and kind words and introduce him to guide the voyagers past the obstacles। तो इस ऑब्स्टिकल्स भी, रुकावट से बचने के लिए क्या था, उसने क्या किया, गाइड किया, बताया उन यात्रीगण को, जो वॉयजर्स जो वहाँ पर उस एक्सपीडिशन में थे, तो वो उन्हें ले गए। रेस्टिंग दैट नाइट ऑन अ लिटिल नोल ऑन द वुडेड बैंक्स ऑफ द स्ट्रीम, दे वर ऑफ अगेन अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग। क्या था, तो उन्होंने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद जब वो दोबारा सुबह उन्होंने तैयारी की अपनी जाने की, तो सब कुछ वैसा ही रहता। रिवर वॉज स्टिल स्विफ्ट एंड वायलेंट। जो रिवर थी उसकी क्या थी, जो धारा थी वो बहुत ज़्यादा तेज थी और वायलेंट थी। एंड द बैंक्स वर so crowded with trees and high reeds that they could not land and were almost stripped from the closeness of the air। और जो बैंक्स थे, बैंक्स में जो वहाँ जो नदी बह रही थी उसके किनारे जो कि पेड़ लगे हुए थे, बहुत क्या थे, बहुत ज़्यादा घने थे, और बहुत ज़्यादा जो किनारे पर बहुत ज़्यादा जो काई वगैरह, रीड्स मीस होती है, काई जो जम जाती है, वो जमी हुई थी। दैट दे कुड नॉट लैंड, इस वजह से वो वहाँ लैंड नहीं कर पाए। एंड
वर ऑलमोस्ट स्टेप्ड फ्रॉम द क्लोजनेस ऑफ द एयर, और जो हवा भी जो थी बहुत ज़्यादा वहाँ पर तेज चल रही थी, तो इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई लैंड करने में। आफ्टर 4 hard and weary days, the explorer reached a smoother channel and found they could proceed more easily. 4 दिन की कठिन यात्रा के बाद एक्सप्लोरर एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर क्या था, चलना, स्मूथर चैनल्स एंड फाउंड दे कुड प्रोसीड मोर, जहां पर वो क्या है अपने आप को, अब यह जो यात्रा थी वो थोड़ी सी ईजिली हो गई थी उनकी। बट द ट्रॉपिकल हीट ग्रू मोर ऑपरेसिव ईच डे, जो ट्रॉपिकल हीट थी अब वो जिस वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी, हर दिन क्या है बढ़ती जा रही थी। दे बिगेन टू कंप्लेन बिटरली, अब जो एक्सपीडिशन में जो उनके साथ जो लोग थे अब उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी, तो वो इस चीज़ की कंप्लेंट भी करने लगे, आर्गूमेंट करने लगे रैलिग से। लेकिन जो एंड रैलिग हैड टू यूज़ ऑल हिज पावर्स ऑफ persuasion in order to introduce them to go on. लेकिन रैलिग को अपनी सारी पावर्स का यूज करना था, क्योंकि उसे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाए रखना था, तो उसे अपनी सारी पावर्स का यूज करना था, क्योंकि उसको अपनी जो यात्रा है उसको बनाए रखना था। तो नाउ it is enough for today, students. I will tell you the next remaining part of this section in my next video. So it is my second video. So students, keep on watching, and the problem you are facing in the explanation, you can ask me to directly whatever problem you are facing. So thank you for watching this video.